भाई आज है क्रिसमस डे और किसी और का क्रिसमस डे मने या नहीं मने, लेकिन भाई मेरा और हमारे चुटकू का क्रिसमस डे आते सीधा फार्म में मन रहा है। रिची के साथ साथ बन रही है गर्मा गर्म चाय और मैगी। तो सभी घर वालों के लिए तो मस्त गर्मा गर्म कड़क चाय और बच्चों के लिए मैगी बनाने के बाद मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो भाई आज मैं बना रही हूँ सब्जी आलू मेथी की। तो भाई सही बात बताऊँ ना, तो आज मैंने सोची तो ये थी कि भाई मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी, लेकिन भाई आज सुबह सुबह मैंने जल्दी छाछ लगा दी थी ना, तो मैं दही रखना तो भूल ही जाती हूँ। इसी वजह से मैंने आज आलू मेथी की सब्जी बना डाली। तो भाई शाम के 3 बजते हमारी गुमसा का कॉल आता है कि आज तो शाम होते ही पनीर की सब्जी मेरे को खानी है। मैंने कहा पनीर की सब्जी खानी है, और इस समय मैं आपको हैंड टू हैंड पनीर कहाँ से लाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे पनीर की सब्जी खानी है तो खानी है। तो भाई फरमाइश हुई है तो फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो मैंने फटाफट से हमारी दन्नों का दूध लिया, उसके अंदर 1 कटोरी छाछ डाली और फटाफट से पनीर बना डाला। जब तक हमारा पनीर फ्रिज के अंदर ठंडी सांसें ले रहा था तब तक तो मैंने भी लहसुन प्याज की तैयारी कर ली। ये लो हमारा पनीर भी फ्रिज से ठंडा होके आ गया। इसके बाद मैंने इसको आते ही डाल दिया तेल के अंदर। भाई हाँ भाई अब तो गर्म भी हो। उसके बाद मैंने इसके लहसुन प्याज छौंका लगाया। तो भाई मैं तो इधर छौंका लगा ही रही थी, इतनी देर में हमारे छोटे डॉन साहब आ जाते हैं पालक के 4 पत्ते लेके कि जीजा आज मटर पनीर के साथ साथ पालक पनीर भी बननी चाहिए। तो तभी मैंने हमारे चुटकू से कहा कि देख भाई चुटकू, मैं तो अब हो गई हूँ परेशान, इनके लिए पालक पनीर बनाऊं या फिर मटर पनीर बनाऊं। तो दोनों पार्टियों को मद्देनजर रखती हूँ लास्ट फैसला मैं एक ही लेती हूँ, मटर पनीर और पालक पनीर को एक ही जगह बना के अपना काम फ्री करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय। तो भाई आज घर में चाहे कितने ही जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन मैं सारे काम छोड़ के आज तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, सीधा पहुंच जाती हूँ हमारे चुटकू के टीका लगवाने। तो टीका लगवाने के बाद हमारे चुटकू की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तभी मैंने हमारे चुटकू से कहा कि बेटा कब तक बचते, टीका तो एक दिन लगवाना ही था। उसके बाद हम पहुंच जाते आज तो लव कुश वाटिका में। तो वैसे तो लव कुश वाटिका में लॉक लगा हुआ है, लेकिन भाई हमारी हरकतों से कौन बच सकता है, हम तो भाई डंडा कूद के भी आ जाते हैं। और आज तो मैं लव कुश वाटिका में पूरे 1 साल बाद आई थी, और आई थी तो भी साथ में कचौरी लेके आई थी। यही कचौरी तो अपने पेट के चूहों को शांत करने के बाद मैं पहुंचती हूँ बिना हड्डी मांस के पक्षियों के पास। भगवान इनको तो दाना पानी की भी तो जरूरत नहीं है, ना इनको धूप लगती है ना प्यास लगती है। तो भाई इनको यहाँ बनाए हुए अभी तक तो भाई साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन भाई इन साल भर के अंदर इनकी हड्डी पसलियों के साथ साथ इनके हाथ पैर भी गायब हो गए। तभी हमारे छोटे देवर साहब ने कहा कि भाभी साहब इनका निरीक्षण हो गया हूँ, तब तो चलो यहाँ से। तभी हमारे छोटे देवर साहब ने कहा कि भाभी साहब इनके अंदर तो हड्डी पसलियां नहीं है, लेकिन आपके अंदर तो हड्डी पसलियां है ना, तितली रानी बड़ी सियानी, ऐसी बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, यहाँ वगैरह घूमता है। इतना सुनने के बाद तो भाई मैं तो 9-11 हो जाती, उसी के साथ साथ हमारे छोटे देवर साहब भी हो जाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज मुझे हमारे चुटकू मुटकू बाल गोपाल के टीका लगवाना था, इसी वजह से मैं घर की सारी जरूरी काम फ्री करके मैं पहुंचती हूँ सीधा हॉस्पिटल। तो इतनी भागम भाग करते करते हम हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं वैक्सीन का टाइम तो खत्म हो गया था। वैक्सीन का टाइम था 9 से 11, मैं पहुंची 12 बजे। अब क्या करूँ, अब तो कल मेरे को फिर से आना पड़ेगा, लेकिन मैं बाजार आया तो सब्जी तो लेके चले। तो मैं सब्जी लेने के लिए हम सीधा पहुंच जाते हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से थोड़ी सी सब्जी ली, उसके बाद मैंने हमारी गुमसा से कहा कि ये कड़वा करेला ले लूं क्या, तभी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने चाट ली, चाट लेने के बाद हम पहुंचते हैं लवकुश वाटिका। जब से हमारे लवकुश वाटिका बनी है तब से इसके अंदर तो भाई ताला लगा हुआ है। उसके बाद हम रवाना होते हैं बालाजी बाबा की ढोक लगाई, उसके बाद हम सीधा रवाना होता है घर की ओर। घर पहुंचते ही खाना खाया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। तो भाई आज तो घर से निकल के बस स्टैंड से घूमते घुमाते हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जब महिलाओं की सारी जरूरत का सामान मिलता है। तो भाई यहाँ तक आ ही गए, तब इतनी गर्मी में, मेरा मतलब कि भाई इतनी सर्दी में थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा पी के अब ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ महिलाओं की जरूरत का सारा सामान मिलता है। तो सीधा शुरू करते हैं खरीदारी का काम रसोड़े से। तो भाई यहाँ जाके अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा, और उसके बाद पहुंचते हम सब्जी के ठेले पे, वहाँ से जरूरत का सारा सामान लिया और पहुंचते हैं अपने घर के लिए। तो एक एक करके सभी सामान का निरीक्षण करने के बाद अब बारी आती है मटर टमाटर की सब्जी बनाने की। तो थोड़ी बहुत हेल्प तो हमारे आज हुकुमसा ने करवा दी थी, क्योंकि भाई वो बाजार लेके गए तो लेट भी मैं उन्हीं की वजह से हुई थी ना। तो उन्होंने मटर टमाटर की तैयारी करी, मैंने छौंका लगाने की तैयारी करी, तो फिर मटर टमाटर की सब्जी भी बन के तैयार होती है। तो भाई जैसे ही हमारी मटर टमाटर की सब्जी बन के तैयार होती है ना, वैसे भाई हमने भी गर्मा गर्म फलके बनाने में टाइम नहीं लगाया। तो भाई हमारे फलके भी तैयार है। मिलते हैं हम नेक्स्ट नानेरे पहुंच जाते हैं। तो बात करें मेरी जैसी इंसान की, तो भाई नानेरा तो दूर की बात है, फिलहाल पेड़ जाने के लिए भी साफ साफ मना करके रखा है, क्योंकि भाई हमारा चुटकू मुटकू बाल गोपाल छोटा है, तो सर्दियां निकल रही तो उसके बाद जाना होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आजकल की सुबह तो हमारी कुछ इस तरह से होती है कि भाई सुबह सुबह कोहरा इतना हो जाता है कि सुबह सुबह दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। इधर हमारे छोटे डॉन साहब लगे हैं सुबह सुबह की झाड़ू लगाने पे, मेरे जैसे इंसान चले फिलहाल पीछे हमारे फार्म में, तो दूर दूर तक देख लो भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, झूठ नहीं बोल रही मैं। तो भाई बात करें अगर हम टाइम की, तो भाई फिलहाल तो 7 बज रहे हैं। 7 बजे हमारे इतना ज्यादा कोहरा जमा हुआ है, ये टाइम रहेगा पूरे 9-10 बजे तक। और भाई इधर हमारे छोटे देवर साहब लगे हमारी गोलू की सेवा पानी करने। और भाई अभी मैंने बना दिया हमारी
तो चलिए फ्रेंड्स, आज सुबह 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक का मेरा डेली का रूटीन क्या होता है। सबसे पहले तो बनाई सबके लिए मस्त गर्मा गर्म कड़क चाय। उसके बाद हमारे छोटे डॉन साहब ने लगा देती झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में मेरा नंबर आता है छाछ करने का। तो भाई आज बाल्टी के अंदर छाछ मैंने इस वजह से किया क्योंकि भाई डेगची हमारी फार्म के अंदर रह गई थी। सुबह सुबह लेने कौन जाए, उससे बच्चा है कि मैंने बाल्टी के अंदर ही छाछ कर ली। उसके बाद में जाते हैं हम दूध निकालने। और भाई बाहर निकल के देखा तो बहुत कड़ाकेदार वाली सर्दी और बहुत ही ज्यादा धुंध हो रही थी। उसके बाद धन और गीता को बाहर निकाला। आज तो साथ साथ हमारे पापा भी गए थे क्योंकि भाई हमारे पापा की मकड़ा भी तभी आई थी। तो भाई फार्म में जाते ही हमारे पापा ने तो चूल्हा जला दिया और उसके बाद मैंने हमारे धन और गीता का दूध निकाला। उसके बाद अंदर आते ही मैंने बच्चों के लिए बनाया था हेल्दी वाला नाश्ता। तो सुबह मैंने बना दिया था बच्चों के लिए सूजी का हलवा। उसके बाद बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। अब बज चुके हैं 8 और 8 बजे हमारे चुटकू भी उठ चुका है। बच्चे चले जाते हैं स्कूल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय। और फॉलो जरूर कर लेना। फूक मारो चटनी पीस। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाके मेरी आँख खुली। हाँ भाई दिख तो ठीक ठाक रहा है। तभी मैंने हमारी कुमसा से कहा कि आपकी चटोरी जुबान के चक्कर में मेरी आँख फूट जाती है। आप रोटियां किससे बनवाते हैं, कैसे रोटी बना के खाते हैं। तभी उन्होंने कहा कि फूटी तो नहीं है ना, अभी तो ठीक ठाक दिख रहा है, तो आज के लिए तो चटनी पीसो। हे भगवान, ये कितने निर्दयी है, इनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। अगर मैं आज एक आंख की हो जाती थी किससे रोटियां बनवा के खाते। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। सुबह होते ही राम राम भाइयों। तो भाई आज सुबह होते ही मैंने बना दी है ये 2 नंबर की चाय। मेरा मतलब कि भाई सुबह सुबह की दोबारा वाली चाय बन चुकी है। तो भाई चलो बात करते हैं आज के मौसम की। तो भाई आज का मौसम हमारे यहाँ कुछ इस तरह का है। और भाई इसी मौसम के साथ आज हमारे छोटे डॉन साहब ने शुरू कर दी है फ्रिज की साफ सफाई। तो भाई सुबह सुबह फ्रिज की साफ सफाई हो चुकी है। तो मैंने हमारे छोटे देवर साहब ने और छोटे डॉन साहब ने इसको लगे हाथ साफ सफाई करके सीधे अपने ठिकाने पर बिठा दिया। उसके बाद मैं रवाना होती हूँ सीधा दूध के लिए। तो दूध निकालने के बाद अब बारी आती है अपनी चटोरी जुबान की। भाई अपनी चटोरी जुबान के साथ साथ आज मैंने बनाई है सभी के लिए दाल बाटी। तो दाल बाटी खा के हमने तो ठंड को भगाई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अभी तक तो भाई एलोवेरा का यूज हमेशा फेस वॉश के रूप में ही काम आया होगा, लेकिन भाई जहाँ तक मेरी नजर जाती है तो भाई याद तो भाई मैंने एलोवेरा की सब्जी ही बना डाली। तो भाई अगर हम बात करें हमारी गांव की भाषा की, तो हमारे गंवार पाटे की सब्जी आज हमने बनाई है। तो किस किसी ने गंवार पाटे की सब्जी बनाई है कमेंट से भी जरूर बताना भाई। और आज की सब्जी हमारे बनाने वाले पापा। तो आज हमारे पापा ढेर सारे लाए थे गंवार पाटा तोड़ के। तो पापा ने कहा कि बेटा आप तो सारा मसाला ग्रेवी बना के तैयार रखना, आज गंवार पाटे की सब्जी मैं बनाऊंगा। मेरे तो भाई बहुत ही ज्यादा घुटनों में दर्द हो रहा है। तो भाई इसी के साथ मैंने आज सारा ग्रेवी मसाला बना के तैयार कर दिया। और आज पापा ने बनाई थी गंवार पाटे की सब्जी घी में। तो मैंने तो गंवार पाटे की सब्जी बना के खा ली। अब आप भी खाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अभी तक तो भाई एलोवेरा का यूज हमेशा फेस वॉश के रूप में ही काम आया होगा, लेकिन भाई जहाँ तक मेरी नजर जाती है तो भाई याद तो भाई मैंने एलोवेरा की सब्जी ही बना डाली। तो भाई अगर हम बात करें हमारी गांव की भाषा की, तो हमारे गंवार पाटे की सब्जी आज हमने बनाई है। तो किस किसी ने गंवार पाटे की सब्जी बनाई है कमेंट से भी जरूर बताना भाई। और आज की सब्जी हमारे बनाने वाले पापा। तो आज हमारे पापा ढेर सारे लाए थे गंवार पाटा तोड़ के। तो पापा ने कहा कि बेटा आप तो सारा मसाला ग्रेवी बना के तैयार रखना, आज गंवार पाटे की सब्जी मैं बनाऊंगा। मेरे तो भाई बहुत ही ज्यादा घुटनों में दर्द हो रहा है। तो भाई इसी के साथ मैंने आज सारा ग्रेवी मसाला बना के तैयार कर दिया। और आज पापा ने बनाई थी गंवार पाटे की सब्जी घी में। तो मैंने तो गंवार पाटे की सब्जी बना के खा ली। अब आप भी खाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे था, सबके खाने के नाम पे फरमाइश होती। उससे पहले मेरे दिमाग में आइडिया आते हैं रात की बची हुई ठंडी रोटियों का कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो भाई अगर बात फरमाइश की करें ना, तो हमारे घर वालों की अगर फरमाइश की लिस्ट बाहर निकल के आती है ना, उससे पहले तो भाई मैंने तो रोटियों पे चौका लगाई दिया। तो आए दिन नई नई फरमाइश हुई तो भाई मैं तो तंग आ गई थी। इसी वजह से आज तो मैंने रात की बची हुई रोटियों को सबको खिला दी। याद तो क्या बात है, हमारे घर वालों ने खाने के नाम पे किसी ने भी उफ भी नहीं करी और ठंडी रोटियों का सत्यानाश भी नहीं हुआ और सभी का भरपेट नाश्ता भी हो गया। तो इसी को कहते हैं चंट चालाक इंसान। तो मेरा भी काम हो गया, घर वालों का भरपेट नाश्ता भी हो गया। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने धोने से फ्रेश होने के बाद हमारी धन और गीता के। तो भाई आज तो मैंने मेरी समस्या का समाधान मंगा ही लिया है। तो भाई मेरी समस्या का समाधान तो रिप्रोन है भाई, रिप्रोन। तो आज मैंने मंगाया हमारी धन और गीता के लिए रिप्रोन। तो भाई रिप्रोन उन गाय भैंस को दी जाती है जो बार बार गर्मी हीट पे आती हो या फिर ग्याबिन ना टहर रही हो। अगर आपकी भी गाय भैंस बार बार गर्मी हीट पे आ रही हो या फिर खुलकर हीट पे नहीं आ रही हो या फिर ज्यादा हीट में आती है। कभी कभी गाय भैंस की ये प्रॉब्लम भी हो जाती है कि ज्यादा हीट पे आती है या फिर अंडे नहीं बनते, उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, उन्हीं के लिए ये रिप्रोन बनाया गया है। मुझे तो मेरी गाय भैंस का समाधान मिल गया। अगर आपको भी जल्दी से रिप्रोन मंगवानी है ना, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और भाई इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ये 25 दिन का कोर्स होता है। इसको सुबह शाम 25-25 ml पिलानी होती है। तो भाई अब देर किस बात की। जैसे ही शाम हुई सब्जी की टेंशन मुझे हुई। 10 मिनट का सोच विचार किया। उसके बाद आइडिया आया फ्रिज में रखे इस कद्दू का। तो मैं जितना सोच विचार करके इसको मैंने फ्रिज से निकाला था ना, उतना ही सोच विचार करके इसको वापस पे रख दिया। इतनी देर में हमारे छोटे डॉन साहब ले आते हैं खेत से हरी हरी ताजी सब्जी। तो भाई आज हरी सब्जी बनाने के नाम पे इसके अंदर है मेथी है, पालक है, लहसुन की फालर है, मूली के पत्ते हैं। अब कमी किस बात। तो भाई कमी तब 2 ही चीज की, एक तो बथुए की और एक गजरे की। तो भाई वो भी हमारी 22 हमने पूरी कर दी। तो भाई हाँ भाई अब जाके हमारी सब्जी कुछ बनने लायक हो गई। तो भाई मेरे को इसकी कटिंग करनी नहीं आती।
था हमारे छोटे डॉन साहब को काफी अच्छे से आते, तो मैंने उसको साफ करके दिया, उसने कटिंग कर। तो इसके बाद मैंने कटी हुई सब्जी को अच्छे से पानी में धोई और उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था बॉईल के लिए। तो जैसे ही हमारी हरी सब्जी कट पीट के तैयार और धुलधुला के तैयार होती है ना, तभी हमारे छोटे डॉन साहब ने मेरे से कहा कि जीजा तो 2-4 कटोरी पी। कटी हुई सब्जी को अच्छे से पानी में धोई और उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था बॉईल के लिए। तो जैसे ही हमारी हरी सब्जी कट पीट के तैयार और धुलधुला के तैयार होती है ना, तभी हमारे छोटे डॉन साहब ने मेरे से कहा कि जीजा तो 2-4 कटोरी पी लेना, आपकी सारी जुकाम निकल जाएगी। हरी सब्जी से कोई जुकाम निकलती है? तो मैंने भी हमारे छोटे डॉन साहब से कह दिया था भाई अगर हरी सब्जी खाने से जुकाम निकल जाए ना तो भाई 1 कटोरी जगह 4 कटोरी पी लूंगी, लेकिन भाई मेरी जुकाम निकल जाए मैं गोली लेते लेते परेशान। तो भाई ये लो हरी सब्जी तो हमारी बन के तैयार हो गई। अब कमी है बाजरे की रोटी की, तो वो भी भाई मैंने बना के पूरी कर दी। तभी हमारे छोटे डॉन साहब ने कहा कि जीजा मस्त मोटी मोटी करारी करारी रोटियां बनाओ। तो भाई आज की सर्दी की सीजन की हमारी रोटी और सब्जी तो बन के तैयार हो गई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।